हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट की थी 8.6 एक्सरसाइज, जिसमें हमने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया था। तो इसी एक्सरसाइज को आज हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो क्या आपको कॉन्सेप्ट याद है बेटा? ओके, रिवाइज करें मेरे साथ। व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप था कि वो फंक्शन फाइंड करना जिसको हमें या तो करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट हमें ये ऑब्जर्वेशन करनी है कि क्या वो हमारा मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है या दो वेरिएबल में है। अगर वो एक वेरिएबल में है तो स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर वो कितने वेरिएबल में है, दो में है, तो उसको कितने में कन्वर्ट करना? एक में। और उसको एक में कन्वर्ट करने की कंडीशन जरूर प्रेजेंट होगी आपके पास क्वेश्चन में। वो कन्वर्ट करें उसकी हेल्प से एंड स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल एंड मैक्सिमा। बिल्कुल इजी चीजें। ओके, तो आज का पहला क्वेश्चन, AP और BQ आपके कोई भी दो वर्टिकल पोल्स हैं एट A एंड B। ये मीनिंग समझे कि AP और BQ वर्टिकल पोल्स किस पे हैं? A और B पे। तो इसका मीनिंग AP का जो AP पोल है वो किस पे बना हुआ है? A पे। और BQ किस पे है? B पे। तो हम ये कहते हैं बेटा ये आपका कौन सा पोल हो गया? AP। दिस इज योर AP पोल, वर्टिकल पोल्स, एंड दिस इज योर BQ पोल। दिस इज BQ पोल। वर्टिकल पोल्स बनाने बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये AP पोल हो गया, दिस इज BQ पोल। ओके, नेक्स्ट पढ़िए। व्हाट इज योर AP? 16 मीटर। तो AP हो गया 16 मीटर। व्हाट इज BQ बेटा? 22 मीटर। BQ हो गया 22 मीटर। फिर पढ़िए व्हाट इज AP? 20 मीटर। AB हो गया बेटा आपका 20 मीटर। तो दिस लेंथ इज 20 मीटर। आप में से कोई भी इतना बना सकता है आराम से ना। कितने पोल्स हैं? तो दिस इज AP, BQ 16 मीटर, 22 मीटर। फिर क्लियरली बोला गया था AB, तो दिस इज 20 मीटर। ओके, नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। किसकी? एक पॉइंट R की। कि आपका कोई एक पॉइंट R है, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। अच्छा, वो R पॉइंट किस पे है? AB पे। तो इस AB पे कहीं भी एक R पॉइंट बना दीजिए। दिस इज योर R पॉइंट। अब आपको इस R की डिस्टेंस फाइंड किस पॉइंट से करनी है? A से। और कंडीशन क्या है कि ये जो आपके सामने सम है RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये होना चाहिए मिनिमम। अच्छा, क्या ये बना सकते हो? ओके, अब आप ये बताइए डिस्टेंस किसकी फाइंड करनी है? डिस्टेंस फाइंड करनी है पॉइंट R की। अब सोचिए R कहां पे है? R AB पे है। तो आपने इस AB पे R बना दिया यहां पे। अब उस R की डिस्टेंस फाइंड कहां से करनी है? A पॉइंट से। तो मीनिंग ये डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। R की डिस्टेंस कहां से फाइंड करनी है? A से। और कंडीशन क्या है कि ये जो आपका सम है ना RP स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, ये मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें लिख देंगे भी लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R, लेट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R फ्रॉम द पॉइंट A इज X मीटर। किस R की डिस्टेंस फाइंड कहां से करनी थी बेटा? A से। तो हमने यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या मान ली? X मीटर। तो कैन यू टेल मी दिस डिस्टेंस? 20 माइनस X मीटर। आराम से बोल सकते हैं भाई वॉल लेंथ क्या थी? 20 मीटर। और ये लेंथ कितनी मान लिया आपने? X मीटर। तो ये क्या होगी? 20 माइनस X मीटर। और नो डाउट इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है? सिर्फ X। तो ये तो आपका क्वेश्चन को पढ़ के लिख सकते हैं। अच्छा, पॉइंट R कहां पे था? AB पे, है ना। तो AB पे पॉइंट R बना दिया। अब इस R की डिस्टेंस बोला है कहां से निकालनी है? A से। तो डिस्टेंस मान लो X मीटर है, तो ये क्या होगी? 20 माइनस X। ओके, कंडीशन पढ़िए। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? RP। तो R को P से मिलाएंगे तो ही तो RP आएगा। अगला वर्ड क्या बेटा? RQ। तो दिस इज RQ। ओके, सबको पता है दिस इज 90 एंड दिस इज 90।
और ये जो आपके सामने सम लिखा है आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, और ये सम क्या आना चाहिए, मिनिमम। तो बेटा हम इसको किससे डिनोट कर लेते हैं कि लेट एस से डिनोट कर लेते हैं। लेट एस इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। लेट एस इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। और अब हमें इस सम को क्या दिखाना है, मिनिमम, कि हमें लोगों को ये सम मिनिमम दिखाना है। तो डेफिनेटली हमें इस सम को मिनिमम दिखाना है, तो ये सम हमारा मेन फंक्शन हो गया ना। ओके, देखिए अब हम फाइंड करते हैं आरपी और आर क्यू। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल ए आर पी, फ्रॉम द ट्रायंगल ए आर पी। तो कंफर्म ये ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास, आरपी। तो हम यहां से लिखेंगे भी आरपी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल, बेस स्क्वायर। व्हाट इज बेस, एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट विल बी योर 256। देखिए आप खुद देखिए बेटा कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये इसका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, तो आरपी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बिल्कुल सेम लाइन पे हम लिखेंगे फ्रॉम द ट्रायंगल, व्हाट इज ट्रायंगल, बी आर क्यू, बी आर क्यू। अब आप ये बताएं कि ये ट्रायंगल भी कैसी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, है ना। तो व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस आर क्यू, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। व्हाट इज योर बेस, 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया, 484। क्लियर है, आरपी स्क्वायर कहां से निकालना है बेटा, कॉमन सेंस की बात है। इस ट्रायंगल से आरपी स्क्वायर, इस ट्रायंगल से आरपी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये आरपी स्क्वायर और ये आरपी स्क्वायर बेटा आप यहां पुट करें, तो क्या मैं आपसे कह दूं कि भाई जो मेरा एस है वो इसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में आपको मिल जाएगा बेटा 740। इन दोनों का क्या लिखना है आपको, सम। तो इन दोनों का सम ये हो गया आपके पास। अब ये आपका मेन फंक्शन है सम, और इसको आपको क्या शो करना है, मिनिमम, किस सम को मिनिमम दिखाना है। तो आपको मेन फंक्शन पता चल गया आपका, क्या शो करना चाहते हो, मिनिमम। अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि क्या ये मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है या नहीं है। ये जरूर ऑब्जर्व करना है कि जो भी मेन फंक्शन हो जिसको हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, वी विल क्लियरली नोट कि वेदर इट इज इन वन वेरिएबल और नॉट। तो कैन यू टेल मी कि क्या ये मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है, ऑब्वियसली। विच वेरिएबल इज दैट, एक्स। नाउ स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव हो गया बेटा ds बाई dx, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x। डिफरेंशिएशन कहता है भी पावर आ गई, 20 माइनस एक्स की क्या पावर हो गई, 1, और फिर इसके बेस का डेरिवेटिव -1, 740 का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास टोटल आएगा बेटा 4x माइनस 40। आप इसको खुद कैलकुलेट कर सकते हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज योर सेकंड स्टेप, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करना। तो पुट ds बाई dx इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको 0 लिखेंगे तो 4x माइनस 40 किसके इक्वल 0। तो व्हाट इज योर x, 10 मीटर, और यही आपको फाइंड करना था। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम a, 10 मीटर। क्या आपका क्वेश्चन यही खत्म हो गया, नहीं, क्योंकि अब हमें इस सम को क्या दिखाना है, मिनिमम। और किसी को भी मैक्सिमम या मिनिमम बताने के लिए आपके पास कितने टेस्ट हैं, 2, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। अब मोस्टली मैं आपसे कहूंगा कौन सा टेस्ट यूज करें आप, सेकंड डेरिवेटिव। तो व्हाट इज योर थर्ड स्टेप, कि भाई डिफरेंशिएटिंग, क्या नाम दे रहे हैं आप इसको, फर्स्ट
डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो कैन यू टेल मी इसका क्या डेरिवेटिव आएगा बेटा, डी स्क्वेयर एस बाई डी एक्स स्क्वेयर, और इसका क्या डेरिवेटिव आएगा आपके पास 4। कैसा नंबर है 4, पॉजिटिव, किससे ग्रेटर, 0 से, तो कंफर्म। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आई या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो क्या होगा, मिनिमा। अब आराम से सोचिए कि ये किसका सेकंड डेरिवेटिव है, एस का सेकंड डेरिवेटिव है ये, तो एस इज मिनिमा, और क्वेश्चन आपका खत्म है, एस इज मिनिमा। ये आज का है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया आप सबको। बेटा मेन फंक्शन सर्च करो, जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है वो पहले वो फाइंड करो, फिर देखो कि वो एक वेरिएबल में है या नहीं है, और आराम से पढ़ो। अगर वो एक वेरिएबल में है तो फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, फाइंड सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो मैक्सिमा, पॉजिटिव तो मिनिमा। किसका सेकंड डेरिवेटिव, एस का, तो एस इज मिनिमा, सीधा ओके। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, तो प्लीज उनको ध्यान से पढ़ें आप, ओके। तो अपना ध्यान से सुनेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस लेक्चर का सेकंड क्वेश्चन है, और उसी के बिहाफ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन भी बता दूंगा हाथों हाथ, वो आपको खुद अटेम्प्ट करना है। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट among the rectangles of given area, कि among the rectangles of given area the square has least perimeter, the square has least perimeter, the sphere has least perimeter। इसी के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं जो आपको अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, और इसमें और उस क्वेश्चन में क्या फर्क है वो आपको यहां समझा दिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल, find the dimensions of rectangle of area 96 square centimeter and least perimeter तो प्लीज ये क्वेश्चन पढ़े अपना ध्यान से। अब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे बेटा आपके पास, ठीक। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से, स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ने की है। शो दैट अमोंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरिमीटर। बहुत ध्यान से पढ़ने। अब आप बहुत क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं आप 2 या 3 क्वेश्चंस पढ़ें, लेकिन अच्छे से पढ़ें आप उनको प्लीज। कि भाई अमोंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरिमीटर। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को पढ़ के आप ये बताएं कि विच इज मेन फंक्शन जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। लीस्ट, ग्रेटेस्ट, ये सब समझते हैं, ग्रेटेस्ट है तो मैक्सिमम, लीस्ट है तो मिनिमम। तो जब हमने ये पूरी स्टेटमेंट पढ़ी तो इसमें हमने सिर्फ 2 वर्ड पढ़े, एक तो एरिया और एक पेरीमीटर। तो आप ध्यान से ये बताएं कि यहां आपको मिनिमम एरिया को दिखाना है या मिनिमम आपको पेरीमीटर को दिखाना है। तो आप में से किसी ने जब ये स्टेटमेंट पढ़ी तो उसने डेफिनेटली ये पाया भी लीस्ट पेरीमीटर। अगले में भी देखिए क्या है, लीस्ट पेरीमीटर। तो मीनिंग हमें इस क्वेश्चन में मेन फंक्शन पता चल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कौन सा सोल्व कर रहे हैं, सेकंड। तो हमें इस सेकंड क्वेश्चन में बेटा मेन फंक्शन पता चल गया, पेरीमीटर, और हमें उस पेरीमीटर को शो करना है मिनिमम। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि वो पेरीमीटर स्क्वायर का है या रेक्टेंगल का। तो आप में से कोई जब ये स्टेटमेंट पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। द स्क्वायर हैज लीस्ट पेरीमीटर, तो वो कहेगा कि भाई पेरीमीटर तो स्क्वायर का है।
नहीं, क्योंकि जो आपको गिवन है पहले वो पढ़िए। गिवन स्क्वायर थोड़ी ना है, गिवन है रेक्टेंगल्स। अमोंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, अमोंग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया, कि जो भी हमें गिवन है वो रेक्टेंगल्स गिवन है, और हमें लास्ट में जाके उस रेक्टेंगल को एक स्क्वायर प्रूव करना है। समझ रहे हैं बात को? भाई रेक्टेंगल और स्क्वायर में एक ही तो फर्क है आपका। अगर आपकी रेक्टेंगल्स की चारों साइड्स इक्वल हो जाए तो उस रेक्टेंगल को क्या कहेंगे आप? स्क्वायर कह देंगे। तो हमें ये जो गिवन है यहां पे वो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर का पेरीमीटर नहीं है वो किसका पेरीमीटर है? रेक्टेंगल का, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोली रेक्टेंगल गई है, उनका एरिया गिवन है। तो हम सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसका सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले आप ये बताएं कि रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2। तो हमने लिखी बेटा लेट x एंड y आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। लेट x एंड y आर द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। ओके, क्लियर हो गया? यहां मेन फंक्शन कौन है बेटा? क्या लिखा है? लीस्ट पेरीमीटर। तो मीनिंग पेरीमीटर लीस्ट होना चाहिए, तो इसका मीनिंग है पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए। तो मेन फंक्शन पता चल गया, जो मैक्सिमम दिखाना हो या जो मिनिमम, दैट इज द मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन पेरीमीटर पता चल गया। ऑब्वियसली अब वो पेरीमीटर स्क्वायर का नहीं है, ये फिक्स कीजिए माइंड में, क्योंकि हमें गिवन क्या है? रेक्टेंगल्स गिवन है, और हमें लास्ट में जाके उस रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है। दैट इज द मेन लॉजिक है। तो रेक्टेंगल में कितनी डायमेंशंस होती हैं? 2, x और y, जो होगी लेंथ और ब्रेड्थ। ओके, पहला वर्ड हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सबको पता है 2 लेंथ होंगी, एक डायमेंशंस, एक x और एक y। आगे बढ़िए, ऑफ गिवन एरिया। तो इस कंप्लीट एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में अगर आपसे ये कह दिया जाए कि ये चीज आपको गिवन है, ऑब्वियसली वो कांस्टेंट है। तो क्या है आपका सबसे पहले एरिया? कैन यू टेल मी एरिया ऑफ रेक्टेंगल? x इंटू वाई। और ये एरिया आपको क्या है? गिवन है, तो इसको आप लिख देंगे किसी कांस्टेंट k के इक्वल। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। जो भी चीज मैं कह दूं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें ये चीज हमें गिवन है, तो वो जो चीज गिवन है वो एक कांस्टेंट है। ओके, तो एरिया क्या था? गिवन। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्या है? गिवन, तो किसी कांस्टेंट k के इक्वल लिखते हैं। अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में सिर्फ एक फर्क है बेटा। यहां एरिया क्या था? गिवन, तो हमने क्या लिखा उसको k। यहां एरिया कितना है? 96। तो जब आप ये क्वेश्चन अपने हाथ से सोल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही फर्क करना है इस क्वेश्चन में, k की जगह 96 लिखना है ऐसा। समझ गए इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है? तो जब ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें बेटा, एक्सरसाइज में 12th क्वेश्चन है, तो आपको ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसमें सिर्फ k की जगह 96 लिखें। तो ये समझ गए, जो चीज क्या हो? गिवन, दैट इज कांस्टेंट। याद रखेंगे इस चीज को, दैट इज नॉट ए वेरिएबल। तो पहला वर्ड रेक्टेंगल, 2 डायमेंशन, लेंथ और ब्रेड्थ। पहला अगला वर्ड गिवन, एरिया। तो एरिया हो गया x इंटू वाई। क्या था? गिवन, k के इक्वल। अब आप ये बताइए विच इज द मेन फंक्शन एयर? पेरीमीटर। क्या दिखाना है? मिनिमम। अब वो बताइए पेरीमीटर किसका है? किसका है? रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है, तो किससे लिख लीजिए बेटा? p से। एरिया को a से, पेरीमीटर को p से, सरफेस एरिया को s से, वॉल्यूम को v से। तो पेरीमीटर है p से लिखिए। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और इस पेरीमीटर को क्या दिखाना चाहेंगे बेटा? मिनिमम, कि भाई इसको हमें शो करना है मिनिमम। तो जिसको भी मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना हो वो क्या होता है? मेन फंक्शन। तो इस पेरीमीटर को क्या दिखाना है? मिनिमम। तो ये आपका मेन फंक्शन हो गया। अब आप ये देखो, क्या ये मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है या 2 वेरिएबल में? अच्छा, आराम से पढ़े। क्या आपको मेन फंक्शन पता चल गया? आप कहेंगे जी बिल्कुल पता चल गया, पेरीमीटर है, मिनिमम दिखाना है। रुक के सोचे, क्या हमारा मेन फंक्शन एक वेरिएबल में है? तो आपने कहा नहीं। तो मैंने क्या कहा था
कि जो भी मेन फंक्शन हो वो एक वेरिएबल में होना चाहिए, और एक वेरिएबल में बनाने की कंडीशन जरूर मिलेगी आपको क्वेश्चन में, और वो ये। तो यहां से नो डाउट में बेटा y को किसके इक्वल लिख दूंगा, k/x, और इस y को बेटा यहां लिख देना। तो दिस इज योर ट्वाइस x प्लस में क्या हो गया, k/x। अब ये आपका मेन फंक्शन है, पेरीमीटर इसको क्या दिखाना है, मिनिमम, और कंफर्म ये एक वेरिएबल। आप लोग जो बहुत अच्छे से पिछला लेक्चर पढ़े, जिसने वो 6-7 क्वेश्चंस लिख के देखे, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि भाई मुझे तो आप सिर्फ एक बार मेन फंक्शन बता दो और उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करके बता दो, मैं आराम से करूंगा। जब आपको पता है कि इसको क्या दिखाना है बेटा, मिनिमम, और अभी कितने वेरिएबल में हो गया, एक में। स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप इसको लिख दीजिए भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया बेटा, dp/dx, 2 एज इट इज रहेगा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x, 1। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, -1/x², तो -k/x²। डिफरेंशिएशन के लिए आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x की कितनी पावर हो जाएगी, -1, डिफरेंशिएट कर लीजिए। नहीं तो डायरेक्ट याद रखिए ना, व्हाट इज द डेरिवेटिव, जैसे आप √x का डेरिवेटिव बोलो, 1/2 √x, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x, -1/x², डायरेक्ट याद रख लीजिए। ओके, व्हाट इज द सेकंड स्टेप ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 लिखिए आप, तो dp/dx को 0 लिख दीजिए। तो ये हो गया भाई 2 × 1 - k/x², किसके इक्वल हो गया, 0। तो बेटा 2 तो 0 के इक्वल होगा नहीं, तो इसको यहां लेके आएंगे तो 1 किसके इक्वल हो गया, k/x²। तो यहां से x² किसके इक्वल हो गया भाई, k के। तो यहां से x की वैल्यू बताएं क्या होगी, √k, माइनस नहीं लिखनी है बेटा। व्हाट इज x, लेंथ, सब कुछ लेंथ है यहां पे, तो लेंथ इज नेवर नेगेटिव। तो व्हाट इज x, √k। अब आप इस x को पिक करके यहां पुट करो √k, तो y की क्या वैल्यू मिलेगी आपको भाई, k/√k। x को पुट कर दो बेटा यहां पे √k, तो ये भी क्या मिला आपको, √k। तो देखिए इसका मीनिंग x और y दोनों इक्वल हो गए, y भी √k और x भी √k, तो x और y दोनों इक्वल हो गए। अब कोई भी रेक्टेंगल जिसकी लेंथ ब्रेड्थ इक्वल हो तो वो क्या हो गया, दैट इज स्क्वायर। जब x और y मीनिंग लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ही हो गए तो व्हाट इज दैट, स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए पेरीमीटर को क्या दिखाना था, मिनिमम, तो मैक्सिमम और मिनिमा के लिए कौन सा टेस्ट यूज करोगे आप, ये तो सिर्फ आपका क्लियर है ना, अंडरस्टूड हो गया हर चीज, ओके। अब आपको बता भी मैक्सिमम या मिनिमम बताने के लिए हम या तो यूज करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव, और मोस्ट प्रायोरिटी हम देंगे सेकंड डेरिवेटिव। नाम दे दीजिए, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, दैट वाज योर फर्स्ट। तो अब हम यहां लिखेंगे थर्ड स्टेप, कि डिफरेंशिएटिंग सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो हम इसको लिखेंगे भी d² p/dx², इसका डेरिवेटिव लिख दिया d² p/dx², 2। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1, 0। इसको आप न्यूमरेटर में लाएंगे, x की कितनी पावर हो जाएगी, -2। जब डिफरेंशिएट करके सोल्व करेंगे तो दिस विल बी 2k/x³। ओके, कैन यू टेल मी x, √k, तो x को √k लिखे यहां पे, तो ये हो गया बेटा 4k/k की पावर 3/2। तो डेफिनेटली ये क्या आएगा, 4/√k। अब ये बताइए कि k किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एरिया को ना, k किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एरिया, और एरिया इज नेवर नेगेटिव। तो कंफर्म ये है कि ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव। अब ये किसका सेकंड डेरिवेटिव था, p का, तो हम ऑब्वियसली ये कहेंगे भी व्हाट इज p, मिनिमम। पेरीमीटर क्या होगा हमारा, मिनिमम। ये आपको तो समझ गए। इसमें गिवन क्या थी, रेक्टेंगल्स,
उनका एरिया गिवन था, और जो चीज गिवन हो वो प्योर कांस्टेंट है। तो रेक्टेंगल था तो उसमें कितनी डायमेंशन होती हैं? 2, लेंथ और ब्रेड्थ। लिख दी, दीज आर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर है आप सब? ओके। एरिया लिखा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, क्या था? गिवन है तो कांस्टेंट लिख दिया। अब यहां मेन फंक्शन कौन है? पेरीमीटर क्या दिखाना है? मिनिमम। पेरीमीटर किसका है? रेक्टेंगल का। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, क्या दिखाना है? मिनिमम। कितना फंक्शन हो गया? मेन फंक्शन हो गया। कितने वेरिएबल में? 2 में। कितने में बनाएंगे? 1 में। वाई लिखिए। अब कितने वेरिएबल में हो गया? 1 में। अब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस वो करो कि हमें मेन फंक्शन दे दो, आप एक वेरिएबल में बना के हम पूरा क्वेश्चन खुद कर देंगे। फाइंड फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0, x मिला, x को यहां लिखा तो x y दोनों इक्वल आ गए, तो रेक्टेंगल स्क्वायर हो गया। अब क्या फाइंड करो? सेकंड डेरिवेटिव क्या आया? पॉजिटिव, तो मिनिमा। किसका सेकंड डेरिवेटिव? p का, तो p इज नाउ कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? इसमें एक फर्क है बेटा, बस यहां एरिया गिवन तो k मानना, यहां एरिया गिवन है 96। तो आपको सिर्फ इस पूरे क्वेश्चन में जहां k लिखा है उसको 96 लिखना है। क्लियर हो गए लॉजिक्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, उसको समझे अपना ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। दैट इज फोर्थ वन ऑफ टुडे, कि भाई आपका पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, वो आपका है बेटा 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो कितनी साइड्स बच गई? 2। तो फाइंड अदर 2 साइड्स। बाकी की 2 साइड्स फाइंड कीजिए। फाइंड अदर 2 साइड्स। और कंडीशन क्या है? सच दैट द ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया, कि उस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया होगा। ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया। तो इसको समझे बेटा अपना ध्यान से प्लीज, बहुत अच्छे से। बहुत इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए। सबसे पहला वर्ड पढ़ते हैं, बहुत आसानी से समझिए। मैं हर लेक्चर में आपको 3 या 4 क्वेश्चन बताऊंगा, सिर्फ आपको सिर्फ वो पढ़ने हैं और उनसे ही रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स खुद पढ़ते रहने। ओके, नो डाउट धीरे धीरे पढ़ेंगे हम इस एक्सरसाइज को। जैसे पिछले लेक्चर में आपको 4 क्वेश्चन समझाए हमने, 2-3 उस टाइप के एग्जाम्पल्स थे, होप आप देखे होंगे बहुत अच्छे से। यहाँ हमने आपको 3 ही क्वेश्चन समझा रहे हैं। ऑब्वियसली एक तो आपको हमने कह दिया, हिंट दे दी, आप वैसे कर सकते हैं। तो इसी टाइप के 1-2 एग्जाम्पल्स आप खुद पढ़ें, सिर्फ इतना काम करते रहे आप डेली। आराम से हम एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से एक बार में अटेम्प्ट कर लेंगे। थ्रू आउट ईयर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस एक्सरसाइज में, है ना? तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहे। पेरीमीटर है किसका? एक ट्रायंगल का, 8 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहला वर्ड हमने लिख दिया भाई, जो हमें क्या गिवन है? पेरीमीटर ट्रायंगल का, वो हमें क्या गिवन है? 8 सेंटीमीटर। लिख लिया पहला वर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं? पेरीमीटर गिवन है, लिख दिया 8 सेंटीमीटर। वन ऑफ द साइड्स इज 3 सेंटीमीटर। अब आप समझदार हैं, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट ABC denotes the sides of triangle. Let ABC denotes the sides of triangle. हमने लिख दिया let ABC denotes the sides of triangle. अब इनमें से कोई एक साइड आपको क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर। कोई भी एक, चाहे किसी को भी मान लें। तो हम ये मान लेते हैं बेटा लेट A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप में से कोई भी लिख सकता है ये वर्डिंग कि भाई पेरीमीटर गिवन था 8 सेंटीमीटर, वन ऑफ द साइड्स थी 3 सेंटीमीटर। तो सबको पता है ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। तो उन तीनों साइड्स के नाम लिख दो ABC, बी द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब इनमें से कोई एक साइड क्या गिवन है? 3 सेंटीमीटर। तो मान लो लेट A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कैन यू टेल मी द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल?
पेरीमीटर होता क्या है ट्रायंगल का? तीनों साइड्स का सम। तो पेरीमीटर क्या था भाई? a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो गया बेटा? 8। भाई ट्रायंगल कोई भी हो, कैसी भी हो ट्रायंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर? तीनों साइड्स का सम। नाउ व्हाट इज योर a? 3 सेंटीमीटर। तो यहां से b प्लस सी क्या आ गया बेटा? 5। दिस इज फर्स्ट। a को लिख देंगे यहां 3, 5 फर्स्ट। क्लियर है? यहां तक इन दो लाइनों से लिख दिया आपने सब कुछ। फाइंड अदर टू साइड्स। कौन कौन सी साइड्स फाइंड करनी है? बी और सी। ए तो मान चुके हो आप 3, तो कौन कौन सी रह गई? बी और सी फाइंड करनी है। और कंडीशन क्या है कि ट्रायंगल हैज मैक्सिमम एरिया, कि ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी व्हाट इज द मेन फंक्शन? एरिया ऑफ ट्रायंगल। दिस इज द मेन फंक्शन। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को किससे लिखना है बेटा? ए से। और उस ट्रायंगल के एरिया को शो क्या करना है? आप बोले मैक्सिमम। तो आप सबने ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत से फॉर्मूले पढ़ चुके हैं आप। फर्स्ट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड, हीरोन्स फॉर्मूला। और एक आपको याद हो तो आप पढ़ चुके हैं डिटर्मिनेंट में, यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑब्वियसली। तो देखिए आप लोग, कॉमन सेंस की बात है कि आपको अगर किसी क्वेश्चन में ट्रायंगल का पेरीमीटर गिवन होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है बेटा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ट्रायंगल का पेरीमीटर पता होता है तो हम वहां पे कंफर्म यूज करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां एरिया लिखने का क्या फॉर्मूला हो गया? रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और इंटू एस माइनस सी। क्योंकि जो आपको कॉमन सेंस की बात है, जिस क्वेश्चन में अगर हमें पेरीमीटर पता है ना, पेरीमीटर, वहां एरिया लिखने का एक ही लॉजिक है, क्या? हीरोन्स फॉर्मूला। तो यहां एरिया को लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, अब आप सबको पता है कि इसमें जो आप एस लिखते हो ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर बाय 2। तो व्हाट इज योर एस बेटा? 8/2। तो क्या हो गया? 4 फुट है। तो एरिया हो गया विद रूट। व्हाट इज एस बेटा? 4। What is S? 4 minus A. What is A? 3. This is 4 minus B और into 4 minus C. ये क्या हो गया? 1। इसका रूट क्या हो गया? 2। बाहर लिख सकते हैं आप 2। यहां बचा भी रूट 4 minus B into 4 minus C। ये आपका हो गया मेन फंक्शन। और इसको क्या दिखाना है आपको? मैक्सिमम। मिल गया ट्रायंगल का एरिया। और क्या दिखाना चाहते हो आप? मैक्सिमम। अब एक बात सुनिए ध्यान से, क्लियर हो आप सब यहां तक? बेटा प्लीज, आपको ऐसे पढ़ाए जाएंगे हर लेक्चर में 3 या 4 क्वेश्चन। पूरे दिन में सिर्फ एक ही काम है, इतना पढ़ना बस आपको, इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स पढ़ना भी। ओके, इतना कर सकते हो प्लीज बेटा। तो देखिए ये आपका मेन फंक्शन है, तो इसको हमें क्या दिखाना है? मैक्सिमम। जिसको भी मैक्सिमम मिनिमम दिखाना है दैट इज मेन फंक्शन ऑफ योर्स, वो आपका मेन फंक्शन है। तो ये मेन फंक्शन हो गया। फिर मैंने कहा था जैसे ही आपको मेन फंक्शन पता चल जाए, व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रायोरिटी, कि वेदर इट इज इन 1 वेरिएबल और इन 2 वेरिएबल्स। तो ये कितने वेरिएबल्स में? 2। किसमें? बी और सी। कितने में बनाएंगे? 1 में। यहां से बना सकते हैं, कंडीशन दी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात समझाना चाहता हूं। आपके पास अगर मेन फंक्शन है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए आपके पास मेन फंक्शन है और आपको ये लगता है कि मेन फंक्शन में हमारा रूट है, जैसे यहां रूट है, और आपको लगता है कि उसमें स्केयरिंग करने पे वो रूट खत्म हो जाता है, तो आप स्केयरिंग कर दीजिए, नो डाउट स्केयरिंग कर दीजिए। मेन फंक्शन है, उसमें रूट है और स्केयरिंग करने पे रूट हट जाएगा मेन फंक्शन से, तो डेफिनेटली आप स्केयरिंग कर दीजिए। तो मैं यहां पे स्केयरिंग करूंगा तो ये हो गया बेटा a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into 4 minus b और into 4 minus c। दिस इज योर मेन फंक्शन नाउ a स्क्वायर। चाहे तो आप इसको कुछ भी लिख लें, fx, जो भी आप लिखना चाहिए, नहीं तो ऐसे पढ़ा रहेगा। अब इसको क्या दिखाना है? मैक्सिमम। कितने वेरिएबल में है? 2 में। कौन कौन से? b और c। कितने में बनाएंगे? 1 में।
तो यहां से मैं किसकी वैल्यू पिक करता हूं बेटा, सी की। व्हाट इज दैट, 5 माइनस बी, और उस सी को बेटा अपना यहां लिखें। तो ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ गया आपका, 4 इंटू क्या हो गया, 4 माइनस बी इंटू में 4 माइनस सी। व्हाट इज सी, 5 माइनस बी। अब हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर, तो दिस इज 4, यहां पे हो गया 4 माइनस बी, इसको हम लिखेंगे बी माइनस 1। अब आप इनकी कर लीजिए प्रोडक्ट, तो ए स्क्वायर, तो दिस इज 4, प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, कैन यू टेल मी क्या आएगा डायरेक्ट, दिस विल बी योर 5b माइनस बी स्क्वायर और माइनस 4। अब क्या आपका ये मेन फंक्शन एक वेरिएबल में हुआ है नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपके मेन फंक्शन में रूट है और स्क्वेयरिंग करने पे वो हट जाता है तो प्लीज वहां पे स्क्वेयरिंग कर दीजिए, जिससे डिफरेंशिएशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स ना आए आपको। हो गया। अब क्या ये मेन फंक्शन एक ही वेरिएबल में है, कौन सा है, बी। स्टार्ट द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमा एंड मीन। तो सबसे पहला वर्ड हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बी। तो प्लीज आपको इसको छेड़ना भी नहीं है, कहीं इसका डेरिवेटिव कहो भाई 2a, a का dA by dt, ऐसे नहीं लिखना है बेटा। इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट, b के रेस्पेक्ट, तो बस आपको ऐसे लिखना है d ऑफ a स्क्वायर by db, बस कोई पावर वगैरह आगे नहीं लेके आनी है, d ऑफ a स्क्वायर by db। 4, इसका डेरिवेटिव हो गया 5 माइनस में क्या हो गया भाई 2b। सेकंड स्टेप कहता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट करें आप, तो d ऑफ a स्क्वायर बाई db को क्या पुट करें बेटा आप, 0। तो जब आप इसको 0 लिखेंगे तो 4 तो 0 होगा नहीं, तो 5 माइनस 2b इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b बेटा, 5/2 सेंटीमीटर, जरूर लिख दें सेंटीमीटर। अब इस b को यहां लिखें आप, तो भाई c जो हो गया वो हो गया 5 माइनस 5/2, तो c की भी क्या वैल्यू होगी, 5/2 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर b एंड दिस इज योर c। अब उस एरिया को शो क्या करना था, मैक्सिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू b, कि दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट, b के रेस्पेक्ट। तो इसका क्या डेरिवेटिव लिखेंगे आप, ऐसे d स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर बाई db स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव आएगा -8। 4 एज इज 5 का 0, b का क्या होगा 1, b के रेस्पेक्ट कर रहे हो आप, तो -8। सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू आई, नेगेटिव आ गई, तो क्या होगा मैक्सिमा। अब ये किसका सेकंड डेरिवेटिव है, a स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव है ये a स्क्वायर का, तो हम ये कहेंगे बेटा a स्क्वायर इज मैक्सिमम। और हम कहेंगे भी जब a का स्क्वायर ही मैक्सिमम है तो a तो मैक्सिमम होगा ही होगा, कंफर्म है। क्लियर है ना, सिर्फ आपको ये 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं। एक जो मैंने 12th बताया उसको तो आप कर ही देंगे, अब k की जगह 96 लिख के उस क्वेश्चन में, है ना। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें प्लीज, अच्छे से याद हो जाने चाहिए आपको ये क्वेश्चंस, और इसी टाइप के 1-2 एग्जांपल्स आप ट्राई करेंगे प्लीज। ओके, सिर्फ इतना पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं दे रहा मैं आपको, सिर्फ इतना 3 क्वेश्चन पढ़ने बेटा, एक तो वैसे ही हो जाएगा आपका। ओके, तो सिर्फ इतना पढ़े बेटा, अच्छे से रहें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।